अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लैट टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो किसी भी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करने से कंपैरेटिवली मुश्किल है। आपको अक्सर कहा जाता है कि लैट टेस्ट जो है वो CSS लेवल का आया होता है, मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। वो क्यों इस तरह से कहा जाता है? क्योंकि लैट टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं है। जब इसका सिलेबस नहीं है तो आप इसकी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, और हमारा इदारा पिछले 3.5 साल से इसकी प्रिपरेशन किस तरह से कराता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एकेडमी का जो कोर्स मॉड्यूल है, आपकी प्रिपरेशन किस तरह से कराई जाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि लैट टेस्ट का सिलेबस नहीं है। जब सिलेबस नहीं है तो इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जा सकती है? तो किसी ने भी इसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो पास पेपर्स को अपने सामने रखे और देखे कि कौन सी नेचर के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। अब अक्सर स्टूडेंट जो है वो कहता है कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मुश्किल है, पाकिस्तान स्टडीज का क्वेश्चन मुश्किल है, या इस्लामियात के क्वेश्चन के बारे में कहा जाता है कि वो मुश्किल होता है, उसके क्वेश्चन पता नहीं होता किन टॉपिक्स को टच करके बना रहा है। तो इस तरह से कुछ नहीं है। अभी तक जितने भी 12 से 15 जितने भी लैट टेस्ट हुए हैं, मार्केट के अंदर भी वो पास पेपर्स अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे। आप पास पेपर्स जब अपने सामने रखेंगे, देखेंगे कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक्स को टच करके पेपर बनाता है। जिन टॉपिक्स को टच करके पेपर बनाता है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर लें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है लैट टेस्ट के अंदर ना सिर्फ पास करना बल्कि अच्छे नंबर्स भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। अब एकेडमी जो आपकी प्रिपरेशन करवाती है लैट टेस्ट की, उसके अंदर हमारा जो मॉड्यूल है प्रिपरेशन कराने का, उसके अंदर हम आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, आपको नोट्स देते हैं, आपके टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे की आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। मिसाल के तौर पर मैं वीडियो लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, तो एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जब आप कोर्स वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कि डिफरेंट लेक्चर्स जो है वो आपको वहां पर दिए गए हैं और डिफरेंट उसकी मतलब जो जितना मुश्किल है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको रखा गया है। जनरल नॉलेज के तकरीबन 12 से 14 लेक्चर जो है वो आपको दिए गए हैं। आप उसमें से कोई भी लेक्चर जो है जिन टॉपिक्स को एग्जामिनर टच करके बनाता है उन्हीं टॉपिक्स की ही आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके एकेडमी जो है वो आपकी प्रिपरेशन कर रही होती है, जिसके अंदर जो है स्क्रीन इलस्ट्रेशंस होते हैं, व्हाइट बोर्ड को यूज किया जाता है और वीडियो ग्राफिक्स होते हैं उसके अंदर। इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही होती है। यूरोप और एशिया को कंबाइन करके हम यूरेशिया भी कहते हैं। आखिर ये यूरेशिया क्या है? यूरेशिया हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि एशिया और यूरोप जमीनी तौर पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक ही जमीन का टुकड़ा है जिसको हमने दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये सवाल हमें तंग करता है कि आखिर एशिया और यूरोप को बांटा कैसे गया है? क्या कोई दीवार उठाई गई है एशिया और यूरोप के बीच में? क्या कोई लाइन खींची गई है या कोई पर्दा डाल दिया गया है जिससे सेपरेट किया जाए? असल में इसकी ज्योग्राफिकल डिवीजन थोड़ी मुश्किल है लेकिन समझी जा सकती है। आज के लेक्चर का सबसे अहम पार्ट ये होगा कि हम समझ सकें कि किस जगह को हम एशिया कहेंगे और किस जगह को हम यूरोप कहेंगे। मैं आपको मिसाल दूं कि रशिया, उसका 75% हिस्सा एशिया में आता है और 25% यूरोप में आता है। तो हमें कैसे पता चले कि हम यूरोप वाले रशिया में हैं या एशिया वाले रशिया में हैं? तो इसकी डिवीजन समझने के लिए आप जरा गौर करें। इसकी डिवीजन हम 3-4 चीजों से करते हैं। सबसे पहले एशिया और यूरोप को हमने नॉर्दर्न पार्ट पे डिवाइड किया है यूराल माउंटेन से। यहां पर आपको कुछ माउंटेन्स नजर आ रहे हैं जो कि रशिया के अंदर हैं। ये हमारी पाकिस्तान स्टडीज का हिस्सा, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी कहेंगे। इसको हम यहां लिख लेते हैं हिस्ट्री, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो सब हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर 1857 में आएगा और आफ्टर 1857 ये हमारी पाकिस्तान स्टडीज की सीरीज का दूसरा हिस्सा है। तो प्री पार्टीशन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारी आउटलाइन में। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन का हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जिसमें से मेजर एमसीक्यूज आते हैं अगर हम प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन की बात करें। अब कोई भी सब्जेक्ट उसकी आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनकी नेचर क्या हो सकती है और आपने उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। अगर मैं बात करूं, हमारा जो मैथ्स का लेक्चर वो 1 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स एग्जामिनर टच करता है, तकरीबन 10 से 12 टॉपिक्स को टच करके एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है, जिसमें अलजेब्रा होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स को टच करके पेपर बना रहा होता है तो वो आपको सिंपली जो है वहां पर वीडियो लेक्चर के अंदर आपको चीजें समझा दी जाती हैं। जब आप वीडियो लेक्चर देख लेते हैं उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब उस नोट्स के अंदर जितनी चीजें आपको समझाई जाती हैं वो सारी की सारी चीजें कवर होती हैं कि भाई इन टॉपिक्स को टच करके एग्जामिनर पेपर बनाता है कि आप अगर इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, कंपैरेटिवली आपके लिए आसान हो जाता है उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना। आपने अब नोट से भी प्रिपरेशन कर ली है तो फिर आपकी सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक हो रही है या नहीं। तो उसके लिए एकेडमी आपसे टेस्ट लेती है।
5 हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टेस्ट लेती है। और उसके अलावा जो है रिटन पोजीशन की प्रिपरेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर अपने इंस्ट्रक्टर के साथ इन टच होते हैं, जहाँ पर जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर आप करते हैं। लाइव आपके पास सपोर्ट होती है बड़ी, तो वहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से एकेडमी अपनी प्रिपरेशन करवाती है अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप चाहते हैं हमारी एकेडमी से प्रिपरेशन करना, यू आर मोर देन वेलकम। आप सिंपली जो है स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा मेंशन, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके एकेडमी के लैट टेस्ट का जो सेल्फ असेसमेंट कोर्स है या प्रिपरेशन कोर्स है, उसके अंदर जो है आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।